तो प्रिय छात्राओं, कल हम चर्चा कर रहे थे कि मैकियावेली ने अपनी राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। अब हम चर्चा करेंगे कि मैकियावेली ने राजा को भी नैतिकता से ऊपर क्यों रखा। 3 प्रमुख कारण दिखाई देते हैं। नंबर 1, राज्य मानव के कल्याण और सुरक्षा के सामाजिक संगठन का सर्वोत्तम रूप है, अतः वह नागरिकों के समान उसी धरातल पर नहीं है, उसके ऊपर नैतिकता लागू नहीं होती। नंबर 2, नैतिक साधनों के प्रयोग से मानव की अहंकारी और आक्रामक प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगता है। नंबर 3, मैकियावेली की राय थी कि राज्य न तो नैतिक है और न अनैतिक है, वह तो नीति विहीन है और उचित अनुचित की कसौटी पर राज्य की सुरक्षा और शांति स्थित है। तो फिर राजा को क्या करना चाहिए? तो मैकियावेली बताता है कि राज्य को सबल और सुरक्षित रखने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, राजा को किराए के विदेशी सिपाहियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं की विश्वास पात्र सेना का निर्माण करना चाहिए। आपके ध्यान में मैं ला रहा हूँ कि 16वीं सदी में सभी राज्यों में या सभी सामंतों के यहाँ किराए पर सैनिक लाने का चलन था। मैकियावेली ने इसका विरोध किया। नंबर 2, जनता के बीच राज्य का भय तथा सम्मान पैदा करे, लेकिन राजा का ऐसा आचरण भी नहीं कि जनता उससे घृणा करने लगे। नंबर 3, जनता की धर्म भावना तथा सहज विश्वास से राजा को पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। नंबर 4, जनता की स्थापित संस्थाओं और परंपराओं का राजा को आदर करना चाहिए। नंबर 5, राज्य में कला को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा व्यापार और कृषि की देखरेख होनी चाहिए। नंबर 6, मैकियावेली जनता को शासन कला में भाग लेने का भी समर्थन करता है। इसी कारण से कुक महोदय कहते हैं कि मैकियावेली का राजा जनहित के लिए भले ही तानाशाह हो, किंतु स्वयं अपने सुख और लाभ के लिए निरंकुश नहीं है। यहीं से हम मैकियावेली के गणतंत्र तथा राजतंत्र के संबंध में क्या विचार है उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मैकियावेली अरस्तु के शासन के वर्गीकरण से प्रभावित था। पोलिबियस एवं सिसरो के मिश्रित सरकार और सर्वश्रेष्ठ शासन का उसने समर्थन किया, लेकिन मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में 2 ही प्रकार के शासनों का वर्णन किया है। नंबर 1, उसने प्रिंस में मोनार्की का वर्णन किया, जो कि एब्सोल्यूट थी, निरंकुश थी, और नंबर 2 यानी दूसरी पुस्तक डिस्कोर्सेस में रिपब्लिक का वर्णन किया है, यानी गणतंत्र की उसने चिंता की है। मैकियावेली का मूल विचार था कि कोई भी एक शासन सभी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियां शासन में भी भिन्नता लाती हैं। मैकियावेली ने यह भी बताया कि गणतंत्र कहाँ कहाँ ठीक है। उसने कहा, नंबर 1, जहाँ संपत्ति की समानता हो, फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति का फैलाव हो सके, वहाँ गणतंत्र ठीक है। नंबर 2, जनता में सार्वजनिक भाव हो, जीवन स्थिर हो, राजनीतिक रूप से जनता शिक्षित हो, वहाँ गणतंत्र ठीक है। नंबर 3, गणतंत्र की स्थापना राजतंत्र से कठिन है, लेकिन इसके स्थिर रहने की संभावना ज़्यादा है। नंबर 4, गणतंत्र में जनता स्वयं शासन में भागीदारी रखती है तथा भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। नंबर 5, एक व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण जनता के भ्रष्ट होने की
आशंका कम होती है। लेकिन मैकियावेली ने भले ही गणतंत्र के संबंध में अपने विचार दिए हों, लेकिन वह मानता था कि तत्कालीन परिस्थिति के लिए राजतंत्र ही सबसे आवश्यक और सबसे स्थिर शासन है। मैकियावेली के मन में यह भाव था कि जर्जर इटली को मजबूत किया जाए, उसको एक ऐसी केंद्रीकृत शक्ति के अधीन लाया जाए कि इटली वापस एक शक्तिशाली राज्य बन सके, और इस कारण से एक निरंकुश शासन की आवश्यकता थी। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में एक निरंकुश और हृदयहीन राजा को आदर्श स्वरूप में खड़ा कर दिया, लेकिन वह कुलीन तंत्र का प्रबल शत्रु था। इस वर्ग के हित न तो राजा से मेल खाते हैं और न ही जनता से, इसलिए उसने कुलीन तंत्र को कभी अपना समर्थन नहीं दिया। अब मैकियावेली के राज्य में कानून किस प्रकार का था, तो कानून के संबंध में विचार। मैकियावेली कहता था कि एक बुद्धिमान शासक को पशुबल और भय की अपेक्षा एक ऐसी शक्ति का सहारा लेना चाहिए जिसके द्वारा मनुष्यों के मन को प्रभावित कर सके, और ऐसी शक्ति केवल कानून में ही है। समाज के लिए कानून निर्माता का बड़ा महत्व है। वह नागरिकों के कार्यों को नियंत्रित और दिशा देता है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। जब एक समाज का अधःपतन हो तो उसका सुधार ऐसे विधि निर्माता के बिना संभव नहीं जो कानूनों में परिवर्तन करने तथा नवीन कानून की शक्ति रखता हो। मैकियावेली की यह धारणा इसके ऊपर आधारित थी। नंबर 1 कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, उसके नैतिक कर्तव्यों के पीछे अंतिम शक्ति कानून और सरकार की होनी चाहिए। नंबर 2, मैकियावेली ने नागरिक विधिक के महत्व को भी स्वीकारा। अराजकता समाप्त कर नागरिक समाज की स्थापना करने की उसने आवश्यकता पर जोर दिया। नंबर 3, मैकियावेली ने विधि को नैतिकता का स्रोत माना और कहा कि नागरिक समाज में नैतिकता होनी चाहिए। और नंबर 4, विधि निर्माता विधि एवं नैतिकता दोनों का स्रोत है। विधि निर्माता शासन है, वह स्वयं किसी भी विधि एवं नैतिकता से ऊपर है। इस प्रकार मैकियावेली ने नैतिकता का दोहरा सिद्धांत दिया। उसने राजा के लिए नैतिकता के अलग मापदंड दिए और जनता के लिए नैतिकता का अलग मापदंड दिया। उसने राजा को सलाह दी कि यथासंभव प्रचलित परंपराओं का उल्लंघन नहीं करे। विधि निर्माता को सर्वोच्च मानते हुए भी राज्य हितों के नियंत्रण को मैकियावेली ने स्वीकारा है। धन्यवाद। अब अगले बिंदु पर चर्चा हम कल करेंगे।